जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंतु गुरु चतुर्नाम वपुए, इनके पद बंधन किए नाशे बेग्नियने। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावनी धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावनी धाम। आज के सत्संग में श्री त्रिलोक जी सुनार, इनकी कथा भक्तमाल के अनुसार वर्णन करेंगे। प्रियादास जी कहते हैं, पूरब में ओक सौ त्रिलोको सुनारी जात, पायो भक्ति सारी साधु सेवा और उधारी। भूख के विवाह सुता जोरो एक जेहर को, गड़बे को दियो कहो नीके के समारी। आवत अनंत संत अवसर न पावे क्यों, रहे तिन दोए भूप रोसियों समारी। ल्याबो रे पकड़ ल्याए छाणिए मकर कही, नेक रहो काम आवे न तो मार डारिए। श्री त्रिलोक भक्ति जी के संबंध में प्रियादास जी कह रहे हैं कि ये पूर्व देश के रहने वाले थे और जाति के सुनार थे। संत भगवान की कृपा से इन्हें भक्ति का सार प्राप्त था। इन्होंने हृदय में संत सेवा का व्रत धारण कर रखा था। एक बार वहाँ के राजा की लड़की का विवाह था। उस अवसर पर राजा ने उन्हें एक जोड़ा पायजेब बनाने के लिए सोना दिया। कहा कि अच्छी तरह से बनाना। परंतु इनके यहाँ तो नित्य प्रति अनेक संत महात्मा आते, उनकी सेवा से इन्हें किंचित मात्र भी अवकाश नहीं मिलता, अतः आभूषण नहीं बना पाए। जब विवाह के 2 दिन ही रह गए, आभूषण बनकर नहीं आया तो राजा को क्रोध हुआ। सिपाहियों को आदेश दिया कि त्रिलोक सुनार को पकड़ लाओ। सिपाही तुरंत ही इन्हें पकड़कर लाकर राजा के सन्मुख किए। राजा ने इन्हें डांट कर कहा, तुम बड़े मूर्ख हो, समय पर आभूषण बनाकर लाने को कहकर भी नहीं लाए, ये बात ठीक नहीं है, अब तुम मक्कारी छोड़ दो। इन्होंने कहा, महाराज अब थोड़ा ही काम शेष रह गया है, अभी आपकी पुत्री के विवाह के 2 दिन शेष हैं, यदि मैं समय पर न लाऊं तो आप मुझे मरवा डालना। तो यहाँ प्रियादास जी ने त्रिलोक सुनार कहा। यहाँ त्रिलोक जी की जाति का निर्देश करने का भाव यह है कि प्राय सुनार जाति भक्त बहुत कम होती है। ये भगवान को भेंट पूजा देना तो दूर, भगवान के आभूषणों में से भी कुछ न कुछ काट छाँट कर लेते हैं। इस संबंध में एक दृष्टांत सुना रहे हैं। वर्णन कर रहे हैं कि एक वृद्धा माता जी बड़े प्रेम से श्री लाल जी की सेवा करती। यद्यपि वह बड़ी गरीब थी, चरखा काट कर अपनी जीविका चलाती। उसी में से कुछ पैसे बचाकर लाल जी के साज श्रृंगार भोग राग की व्यवस्था करती। इस प्रकार कुछ दिन बचत करते करते उनके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए। तो उन्होंने सोचा, इस पैसे से लाल जी के लिए कोई आभूषण बनवा दूं। फिर तो वह उन पैसों से सोना खरीदकर एक सुनार के पास पहुंची और उससे अपना अभीष्ट सुनाया। प्रार्थना की, भैया लाल जी की वस्तु है, इसमें चालाकी नहीं करना। उस सुनार ने बहुत सौगंध दिखाई कि भाई जी आप क्या कह रही हैं, अरे कमाने खाने के लिए तो सारा संसार पड़ा है, भला मैं आपकी और उसमें भी ठाकुर जी की वस्तु चुराऊंगा तो हमारी कौन सी गति होगी। बुढ़िया ने विश्वास कर लिया, चली गई। पर 1000 सौगंधे खाने पर भी सुनार ने कुछ सोना चुरा ही लिया।
जब बुढ़िया आभूषण लेने आई तो युक्ति से तौल ठीक दिखा दी, परंतु बुढ़िया ने जब घर जाकर तोला तो आभूषण कम। लेकिन समस्या यह थी, चूँकि सोनार ने तौल ठीक दिखलाई थी, अतः उसने जो कुछ, उससे तो कुछ कहा नहीं जा सकता। बुढ़िया अपने लाल जी पर ही बिगड़ पड़ी, अपने ठाकुर जी पर ही बिगड़ पड़ी। बोली, बताओ सोने का क्या हुआ? नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें मारूंगी। बस इसी चिंता में बुढ़िया सो गई। स्वप्न में लालजी ने बताया, सोनार ने ही सोना चुराया है, उसने उसे अंगीठी में छिपा रखा है। तुम 2-4 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को लेकर जाओ, उनके सामने देखो, सोना मिल जाएगा। बुढ़िया ने ऐसा ही किया, सोना मिल गया। यह कहने का तात्पर्य है कि सोनार ऐसे ठग होते हैं, फिर भला ये भजन कैसे करेंगे? पर यहाँ जो त्रिलोक सोनार का चरित्र वर्णन किया जा रहा है, वो तो परम भक्त थे, संत सेवा करते रहते थे। एक दृष्टांत और सुना रहे हैं सोनार के संबंध में कि एक सोनार से उसकी माँ ने कहा कि मेरे लिए इतने सोने के नथ बनवा दो। सोनार ने ईमानदारी से नथ बनाकर माँ को दे दी, परंतु इस बात की उसे बड़ी चिंता हुई, मैंने कुछ सोना चुराया ही नहीं। अब तो बस सोनार इस चिंता से दिनों दिन दुर्बल होने लगा। उसकी माँ समझ गई यह दुर्बल क्यों हो रहा है, अतः उसने उसके इलाज के लिए कहा, लाला मेरी ये नथ अभी ठीक नहीं बनी है, इसे फिर से गला कर बना दो। अब की बार उस सोनार ने नथ में से कुछ सोना निकाल ही लिया। इसके बाद उसकी चिंता दूर हुई और वह स्वस्थ हुआ। इस तरह से नाभाजी ने, वो प्रयागराज जी कह रहे हैं, आयो वही दिन कर छुओ नहीं नृप करें, प्राण बिनि बनि माज छिपो जाए कि। आए नर 4-5 जानी प्रभु आँचगढ़, लियो सो दिखायो सांच चले भक्ति भाई के। भूप को सलाम कियो, जेहर को जोड़ो दियो, लियो कर देखने छोड़े न भाई के। भाई रीझ भारी सब चूक में डारी धन, पायो ले मुरारी ऐसे बैठे घरे आए के। अब राजा की कन्या के विवाह का वह दिन भी आ गया, परंतु इन्होंने आभूषण बनाने के लिए जो सोना आया था उसे हाथ से भी नहीं छुआ। फिर उन्होंने सोचा कि समय पर आभूषण न मिलने से अब राजा मुझे ज़रूर मार डालेगा, अतः डर के मारे जंगल में जाकर छिप गए। यथा समय राजा के 4-5 कर्मचारी आभूषण लेने के लिए त्रिलोक जी के घर आए। अब भक्त के ऊपर संकट आया देखकर उसके निवारण के लिए भगवान ने श्री त्रिलोक सोनार त्रिलोक भक्त का रूप धारण करके अपने संकल्प मात्र से आभूषण बनाकर राज कर्मचारियों को दिखाकर अपने वचन को सत्य कर दिया। फिर भक्त के प्रति प्रीतमान होने के कारण आभूषण को लेकर स्वयं ही प्रभु राजा के पास गए। त्रिलोक भक्त का रूप बनाकर राजा के पास गए। वहाँ जाकर राजा को सलाम किए और पायजेब का जोड़ा दिया। राजा ने उसे हाथ में लिया। आभूषण को देखते ही राजा के नेत्र ऐसे लुभाए कि देखने से तृप्ति नहीं होते थे, अतः आभूषण को छोड़ना ही नहीं चाहते थे। राजा त्रिलोक जी पर बहुत प्रसन्न हुए, उनकी पहले की सब भूल चूक माफ़ कर दी, उन्हें बहुत सा धन पुरस्कार में दिया। श्री त्रिलोक रूपधारी भगवान मुरारी इस प्रकार धन लेकर
त्रिलोक भक्त के आकर विराजमान हुए। इनकी चूक क्या थी? कोई इनको गहना बनाने के लिए सोना चांदी देता तो पहले तो ये किसी को समय पर तैयार करके नहीं देते, दूसरे कितनों का सोना चांदी बेचकर संत सेवा में लगा देते। तो जो लोग स्वयं भी भावुक होते, संतों में प्रीति रखते, वे तो इनके व्यवहार से प्रसन्न होते, पर अन्य लोग तो इन पर नाराज होते और जाकर राजा के पास शिकायत करते। इस प्रकार राज दरबार में इनकी बहुत शिकायतें थी। परंतु अब जब राजा को पाजेब मिल गई और स्वयं प्रभु देने आए त्रिलोक सुनार के रूप में, तो राजा ने कहा कि अब तुम्हारी पिछली भूल चूक माफ़ की। बोरी मोह चौकियो सोई मांगे सोई दियो, नाना पकवान रस खान स्वाद लागे हैं। संत का स्वरूप धर ले प्रसाद गोद भर गए, ता पावे जो त्रिलोक गृह पागे हैं। कौन सो त्रिलोक? अरे दूसरा त्रिलोक मैं न बैन सुनु, चैन भयो आए निशिरागे हैं। चहल पहल धन भरो घर देख डरो, प्रभु पद कंज जानो, मेरे भाग जागे हैं। अब राजा से धन सत्कार पाकर त्रिलोक का रूप बनाकर प्रभु त्रिलोक भक्त के घर गए और वहाँ दूसरे दिन भगवान ने त्रिलोक भक्त का ही रूप धारण करके प्रातःकाल महान उत्सव किया। महोत्सव में जिसने जो मांगा उसे वही दिया। अत्यंत रसमय परम स्वादिष्ट अनेक प्रकार के व्यंजन बने, साधु ब्राह्मणों ने खूब पाया। फिर भगवान का एक संत का स्वरूप धारण कर झोली भर प्रसाद लिए हुए वहाँ गए। वहाँ त्रिलोक भक्त छिपे बैठे थे। अब भगवान ने संत का रूप धारण करके प्रसाद लेकर वहाँ पर गए जहाँ त्रिलोक भक्त जंगल में छिपे बैठे थे। त्रिलोक जी को प्रसाद देकर संत रूपधारी भगवान ने कहा, त्रिलोक भक्त के घर गया था, उन्होंने खूब प्रसाद पवाया और झोली भर कर दे दिया है। त्रिलोक भक्त ने पूछा, कौन त्रिलोक? भगवान ने कहा, जिसके समान त्रैलोक में दूसरा कोई नहीं। फिर भगवान ने पूरा विवरण बताया। संत रूपधारी भगवान के वचन सुनकर त्रिलोक जी के मन को शांति मिली। फिर भगवत प्रेम में मग्न त्रिलोक जी रात्रि के समय घर आए। घर पर साधु संतों की चहल पहल तथा घर को धन धान्य से भरा हुआ देखकर त्रिलोक जी प्रभु के चरण कमलों की और भी अधिक झुकाव हो गया। वे समझ गए कि प्रभु ने मेरे ऊपर महान कृपा की, निश्चय ही मेरे किसी महान भाग्य का उदय हुआ। इस तरह से त्रिलोक भक्त की कथा सुनाई गई। एक छोटी सी कथा श्री लफरा गोपाल देवाचार्य जी की कथा और सुना रहे हैं। आप श्री निम्बार्क संप्रदाय में श्री स्वामी हर व्यास देवाचार्य जी के कृपा पात्र थे। आपका वास्तविक नाम तो था गोपाल देव जी, किंतु एक बार आपकी अत्यंत लापरवाही देखकर गुरुजी ने इनको लफड़ा कह दिया, तो आगे चलकर इनका नाम लफड़ा पड़ गया। प्रसंग इस तरह है कि आप स्वभाव से बड़े विरक्त अलमस्त थे। एक बार गुरुजी ने आपको एक आश्रम की देखरेख का भार दिया। यद्यपि इस कार्य में आपकी रुचि नहीं थी, फिर भी गुरुजी की आज्ञा से आप इनकार भी नहीं कर पाए। अतः कुछ दिन तक तो जैसे तैसे आश्रम का कार्य संभाला। फिर 10 दिन के लिए तीर्थ यात्रा का बहाना बनाकर गुरुजी से आज्ञा लेकर आश्रम से निकले। फिर लौटकर आश्रम गए ही नहीं। कुछ दिन तो गुरुजी ने
प्रतीक्षा की, परंतु नहीं आए। तो इसी प्रसंग में इनको लफड़ा कह दिया, अरे बनकी तो लफड़ा है। तो इनका नाम था श्री गोपाल देव जी, पर लफड़ा के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक बार ये घूमते घूमते एक संत के स्थान पर पहुँचे। वे संत जी संतों की खूब सेवा करते, परंतु उस दिन बड़े उदास थे। लफड़ा जी ने उदासी का कारण पूछा तो इन्होंने बताया, यहाँ का राजा एक दुष्ट यवन है, वह आश्रम को हड़पना चाहता है, इसलिए मैं बहुत चिंतित हूँ। लफड़ा जी ने उस संत से कहा, आप आश्रमवासी सभी संतों को लेकर कहीं अन्यत्र चले जाइए, मैं अकेले उस दुष्ट को देख लूँगा। आपकी बात मानकर संत आश्रम छोड़कर कहीं चले गए। आप अकेले वहाँ रह गए। उसी दिन यवनराज ने आश्रम के सभी संतों को गिरफ्तार करने के लिए सिपाहियों को भेजा। आश्रम में और कोई तो था नहीं। सिपाहियों ने लफड़ा जी को पकड़कर नज़रबंद करके कारागार में डाल दिया। बड़ी विचित्र बात हुई। उसी रात उस यवनराज को स्वप्न में मोहम्मद साहब ने आदेश दिया कि तुम शीघ्र से शीघ्र भक्तराज श्री लफड़ा जी को कारागार से मुक्त कर दो, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। फिर क्या था, प्रातःकाल होते ही वह दुष्ट यवनराज नंगे पांव दौड़ा दौड़ा लफड़ा जी के पास आया कारागार में, और चरणों में पड़कर अपराध के लिए बहुत क्षमा याचना की। लफड़ा जी ने क्षमा प्रदान करते हुए उसे साधु सेवा का उपदेश दिया। आपके उपदेश से प्रभावित होकर यमनराज ने उस राजा ने बहुत सी जमीन साधु सेवा के निमित्त आश्रम को भेंट की। बोलो भक्तराज श्री लफड़ा जी की जय, भक्तराज श्री त्रिलोक सुनार की जय। जय जय श्री राधे भक्त भगवंत की जय।